नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की ओर। पहली खबर हिंडौन सिटी से बताई जा रही है, जहां राजकीय जिला चिकित्सालय के पुरुष मेडिकल वार्ड में स्कॉलोसिस, टीबी, श्वास जैसे गंभीर रोगों से ग्रसित और अन्य रोगों का एक साथ इलाज किया जाता है। राजकीय जिला अस्पताल हिंडौन में जिम्मेदार चिकित्सा अधिकारियों के अपने ही नियम और कायदे कानून स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की गाइडलाइनों को पूरी तरह दरकिनार किया जा रहा है, जबकि विभाग के नियम अनुसार इन संक्रामक रोगों से ग्रसित रोगियों के लिए की जाती है अलग वार्ड की व्यवस्था। अन्य लोगों के उपचार हेतु आए हुए रोगियों और उनके परिजन जिला अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारियों को बड़ी लापरवाही के चलते गंभीर संक्रामक रोगों से हो रहे हैं पीड़ित। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर पुष्पेंद्र गुप्ता से जब इस बारे में पूछा गया कि आखिर क्यों मरीजों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य के साथ में यह खिलवाड़ किया जा रहा है, तो जवाबदेही का कोई भी संतुष्टिपद उत्तर नहीं दे पाए। रविवार शाम 7 बजे से सोमवार दोपहर 11 बजे तक बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित रहने से बयाना उपखंड के ग्रामीण क्षेत्र के लोग भीषण गर्मी में बेहाल रहे। सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद बिजली विभाग की लापरवाही और तकनीकी खराबी के नाम पर घंटों बिजली कटौती ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि रात भर बिजली नहीं आने से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के बीच बिना बिजली के रहना किसी यातना से कम नहीं था। ब्रह्मबाद निवासी प्रमोद पाराशर ने बताया कि इस महीने 5,000 रुपए का बिल भेजा गया है, लेकिन जब बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब पूरी रात अंधेरे में काटनी पड़ी। विभाग के कर्मचारी और अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की ओर से केवल एक सामान्य सा संदेश भेज दिया जाता है, 33 केवी फॉल्ट, लेकिन न तो यह बताया जाता है कि फॉल्ट कब ठीक होगा और न किसी समाधान की कोशिश दिखाई देती है। बिजली की आपूर्ति बाधित होने का असर जल आपूर्ति पर भी पड़ा। हैंडपंप और मोटर न चलने से गाँवों में पीने के पानी का संकट पैदा हो गया। कई इलाकों में लोगों को सुबह से पानी के लिए भटकना पड़ा। ब्रह्मबाद, सिगाड़ा, सीतपुर, सुपा, महमदपुरा, बंद बरेठा, रुदावल और डाग क्षेत्र सहित अनेक गांवों में बिजली न होने की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। इन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की बहाली को लेकर न तो कोई मुआयना किया गया और न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि गर्मी के मौसम में किसी भी हालत में अनावश्यक बिजली कटौती नहीं की जाए, लेकिन जमीनी स्तर पर विभागीय लापरवाही इन आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। बयाना में इन दिनों खाद्य वितरण को लेकर गहरा असंतोष फैलता जा रहा है। स्थानीय क्रय विक्रय समिति पर भ्रष्टाचार और पक्षपात के गंभीर आरोप लगते हुए किसानों ने सोमवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज किसानों ने खाद्य वितरण में भारी अनियमितताओं और कर्मचारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। किसानों ने प्रदर्शन कर हंगामा भी किया, जिससे कुछ देर तक अफरा तफरी मच गई। खाद के लिए सुबह से लाइन में लगे किसान जब खाली हाथ लौटे तो उनका आक्रोश फूट पड़ा। बयाना उपखंड गाँव खरेरी निवासी किसान पुरुषोत्तम पाराशर ने बताया कि जिन किसानों से 1500 से 1600 रुपए तक वसूले जा रहे हैं, उन्हें तुरंत खाद दी जा रही है, जबकि सामान्य किसान घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद खाली लौट रहे हैं। किसानों का कहना है कि समिति के कर्मचारी अपने जान पहचान वालों और रसूखदारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह खुला भ्रष्टाचार है और इसके पीछे स्थानीय प्रशासन की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। वहीं समिति के अकाउंटेंट गोपाल ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया कि खाद का वितरण सरकारी निर्धारित दर 1355 रुपए प्रति कट्टा पर ही किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान खुलेआम अवैध वसूली और पक्षपात की शिकायत कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि हर साल खाद के समय यही समस्या आती है, लेकिन सरकार और प्रशासन आंखें मूंदे रहते हैं। न तो निगरानी का कोई पुख्ता इंतजाम है और न ही कोई जवाबदेही तय होती है। कर्मचारियों और प्रशासन पर उठे सवाल, किसानों ने प्रदर्शन किया और समिति परिसर में अफरा तफरी और नारों के बीच किसानों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही खाद वितरण में पारदर्शिता नहीं लाई गई और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन करेंगे। जयपुर फिजियोथेरेपिस्ट नेटवर्क द्वारा 12वां वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 2025 और जयपुर वार्षिक सम्मेलन का आयोजन जयपुर स्थित होटल हिल्टन में किया गया। इस अवसर पर देश भर से नामी प्रोफेसरों और विशेषज्ञों के साथ विश्व स्तरीय अतिथि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अकादमिक पैनल डिस्कशन आयोजित हुआ, जिसमें फिजियोथेरेपी क्षेत्र की भविष्य में आने वाली नई चुनौतियों और अवसरों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इस बार 2 अंतर्राष्ट्रीय मुख्य वक्ताओं डॉक्टर ओल्गा बुर्दासोवा, न्यूरोलॉजिस्ट और मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर महिला बोनोमो, फिजियोथेरेपिस्ट और माय हेल्थ एंड फिटनेस क्लिनिक के संस्थापक ने अपने अपने विचार रखते हुए अनुभव साझा किए। इस समारोह में फिजियोथेरेपी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विशेषज्ञों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में केकड़ी शहर में स्थित सौरभ हेल्थ केयर के निदेशक
डॉक्टर सौरभ बोयत को स्वास्थ्य सेवा और समाज सेवा में उनके सराहनीय योगदान के लिए अवार्ड प्रदान कर शुभकामनाएं और बधाई दी। समारोह में भारत के नामी डॉक्टर, प्रोफेसर, फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स आदि बड़ी संख्या में छात्रों ने उपस्थिति देकर समारोह में भाग लिया। साथ ही आम जनता के प्रति समर्पित भाव से सेवा करने का प्रण लेकर आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अतुल सिंह द्वारा किया गया। फुलिया कला में रविवार रात हुए सड़क हादसे के गम में लोग उबर भी नहीं पाए थे कि सोमवार को फिर एक और दर्दनाक हादसा सामने आ गया। मृतकों के दाह संस्कार में शामिल होने आए 7 लोग खारी नदी के एनीकट पर नहाते समय भंवर की चपेट में आकर बह गए। 2 युवकों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी भी मौत की सूचना है। मृतक ब्राह्मण और माली समाज से बताए जा रहे हैं, जो खेड़ा गांव के रहने वाले थे। मौके पर प्रशासन और रेस्क्यू टीम पहुंच पाई और बचाव अभियान जारी है। इससे एक दिन पहले 14 सितंबर की रात जयपुर शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ था। अस्थि विसर्जन करके लौट रहे मोतीपुरा फुलिया कला निवासी कालूराम वैष्णव और वाटिका सागानेर निवासी रामराज वैष्णव के परिवार की कार पानी से भरे 16 फीट गहरे अंडरपास में गिर गई। इसमें 2 परिवारों के 7 लोगों की मौत हो गई। लगातार 2 दिनों में हुए इन हादसों ने पूरे केकड़ी क्षेत्र को गहरे शोक में डुबो दिया है। पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। चालक मौके से फरार हो गए। डीवाईएसपी अन्नराज सिंह राजपुरोहित के सुपरविजन में थानाधिकारी रामेश्वर भाटी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रविवार को गश्त के दौरान यह कार्रवाई। राप्ती नदी के सरहद आलड़ी में पुलिस को आम रास्ते पर बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई दी। पुलिस को देखते ही चालक बबुल वाहनों को छोड़कर खेतों में भाग गए। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन वे नहीं मिले। वाहनों के पास बजरी परिवहन के कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। इस पर पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। फरार चालकों के खिलाफ अवैध खनन का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस कार्यवाही में मदन लाल, भागीरथ राम, राजेश कुमार, दिनेश कुमार और माएगा राम सहित पूरी पुलिस टीम शामिल थी। करौली जिले के सपोटरा में जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने हाल ही में सपोटरा जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जाए। निर्देशों की अनुपालना करते हुए सपोटरा ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज मीणा ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुड़गांव का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधिकारी ने अस्पताल परिसर की साफ सफाई पर नाराजगी व्यक्त की और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कंवरपाल मीणा को तत्काल सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली और चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को निर्धारित ड्रेस कोड में आने के भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा के निर्देशन में अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर ने सोमवार सुबह कलेक्टर सभागार में संपर्क पोर्टल की प्रगति की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। बैठक में सभी जिला स्तरीय अधिकारी कलेक्टर सभागार थे तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े। एडीएम ने पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का बिंदुवार अवलोकन करते हुए स्पष्ट किया कि हर प्रकरण का निस्तारण तय सीमा में होना चाहिए। उन्होंने विभागवार औसत निस्तारण समय की तुलना करने और धीमी गति से कार्य करने वाले अधिकारियों को कार्यप्रणाली में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर पर लंबित शिकायतों पर विशेष ध्यान देते हुए एडीएम ने कहा कि उच्च स्तर पर लंबित मामलों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से दी जाए, ताकि किसी भी शिकायत का निपटारा लंबित न रहे और आवेदकों को शीघ्र राहत मिल सके। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों और सीपी ग्राम पोर्टल के प्रकरणों पर चर्चा करते हुए इन प्रकरणों को भी जल्द से जल्द निस्तारित कर परिवादियों को राहत पहुँचाने के निर्देश दिए। कोटा डिवीजन के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में शामिल बयाना जंक्शन पर इन दिनों गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। रेलवे सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, बाथरूम और रेलवे ट्रैक तक गंदगी से पटे हुए हैं। इससे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा, जिससे मजबूर होकर उन्हें काम रोकना पड़ा है। कर्मचारियों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद उनकी समस्याओं की अनदेखी की गई है, जिसके चलते यह कदम उठाना पड़ा। गौरतलब है कि रेलवे हर साल स्टेशन की सफाई व्यवस्था के लिए ठेकेदारों की लाखों रुपए का भुगतान करता है, लेकिन ठेकेदार की मनमानी और लापरवाही के चलते न तो कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल रहा है और न ही स्टेशन की सफाई व्यवस्था ठीक से चल रही है। इस मुद्दे पर बयाना नगर पालिका पार्षद डॉक्टर शैलेंद्र गुर्जर ने भी चिंता जताते हुए कहा कि बयाना जंक्शन कोटा डिवीजन का सबसे बड़ा स्टेशन है, लेकिन यहाँ सफाई की बदहाल स्थिति यात्रियों के स्वास्थ्य और सुविधा दोनों के लिए खतरनाक है। उन्होंने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि ठेकेदार पर सख्त कार्यवाही की जाए और सफाई कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा कर सेवा बहाल की जाए। यात्रियों ने भी रेलवे प्रशासन से अपील की है कि वे जल्द से जल्द समस्या का समाधान करें, ताकि स्टेशन की सफाई व्यवस्था बहाल हो और उन्हें स्वच्छ वातावरण में यात्रा करने का मौका मिले। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।